नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 जो 2013 में क्वेश्चन पेपर आया था उसका भाग एक में जो दूसरा पार्ट था सूचना प्रौद्योगिकी उसके 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। और नंबर सिस्टम यूज ओनली 3 डिजिट 0 1 एंड 2। जब आप कोई भी नंबर सिस्टम यूज करते हो, मान लो 0 1 नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो, तो ये क्या कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। बाइनरी के लिए बेस होता है 2। इसीलिए इस तरीके से इसमें दे रखा है 0 1 2, अर्थात इसके लिए बेस हो जाएगा 3। तो व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। जो नंबर ये नंबर दिया हुआ है, ये बेस 3 में हमें नंबर दिया हुआ है। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। पर सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? पहले निकालते हैं हम डेसिमल नंबर, डेसिमल। और डेसिमल में जो भी रिजल्ट आएगा उससे इसका हमें बाइनरी कैलकुलेट करना है। तो डेसिमल निकालने के लिए सबसे पहले ये पावर में 0 1 2 इस तरीके से पावर सेट करते हैं। 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 0। इसे सॉल्व करने पर हमें 26 मिलेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। डेसिमल को बाइनरी बनाना है। बाइनरी बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16। अब इन नंबरों को जोड़कर हम जब 26 बनाएंगे तो 16 के नीचे 1 लिखेंगे, 8 के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 के नीचे 1 लिखेंगे। तो हमें 16 8 प्लस 2 को हम ऐड करने पे 26 प्राप्त हो रहा है, बाकी के नीचे 0। क्वेश्चन 42। व्हाट डज सम फंक्शन डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? इस प्रश्न में हम सीधे आंसर बता देते हैं। ये सिंपल है। एड्स अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। ये सब टोटल रिटर्न नहीं करेगा और ना ही आपका एड ऑल नंबर इन द रेंज, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग एन इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल इज। इसमें फैच साइकिल को हम समझेंगे। पहला ऑपरेशन होता है पीसी। पीसी का मीन्स है प्रोग्राम काउंटर। काउंटर इसमें क्या होता है? पीसी में अगली एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस रखा जाता है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका मेमोरी एड्रेस रखा जाएगा इसमें, मेमोरी एड्रेस। इसके बाद वर्क होता है एम ए आर का। एम ए आर इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो पीसी में मेमोरी एड्रेस होता है वह एम ए आर में ट्रांसफर होता है या भेज दिया जाता है। मीन्स इसके जो इसमें जो एड्रेस होता है उसे एम ए आर में भेज दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी। तीसरा आता है मेमोरी। मेमोरी मेमोरी से इसमें इसमें क्या होता है? जो एड्रेस था मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा जाता है। मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन थी उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। चौथा है इसमें एम डी आर। चौथा क्या है? एम डी आर। एम डी आर का फुल फॉर्म है मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी से लाई गई इंस्ट्रक्शन को एमडीआर में रखा जाता है। जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड किया था यहाँ पे उसको ला करके एमडीआर में रख दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसका नेक्स्ट पार्ट है आई आर। आई आर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो एमडीआर से इंस्ट्रक्शन को आई आर में भेज दिया, जो इसमें यहाँ जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको आई आर में भेज दिया जाता है, जिससे ताकि वो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जा सके। और सबसे लास्ट होता है पीसी इंक्रीमेंट। जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाता है ताकि अगली इंस्ट्रक्शन को पीसी पॉइंट करे, जो जो अगली एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करे।
तो ये इसका जो हमारा जो सही आंसर है PC MAR मेमोरी MDR IR, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वाट क्वेश्चन नंबर 48, वाट इज डन बाय फॉलोइंग कमांड? फाइंड, फॉरवर्ड स्लैश रूट, नेम, टेस्ट, और ये आपका वाइल्ड कार्ड दिया हुआ है। तो इसमें हम इसको पढ़ते हैं पहले। टू फाइंड ऑल मेमोरी एंड नहीं, टू फाइंड ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम दैट बिगिन विद टेक्स्ट इन डायरेक्टरी, ये इस डायरेक्टरी की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे आपको सीधे सीधे रूट डायरेक्टरी दी हुई है। तो फाइंड ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम दैट बिगिन विद द टेस्ट, जो टेस्ट से स्टार्ट होने वाली फाइल है उन्हें क्या करेगा? फाइंड करेगा इन रूट डायरेक्टरी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 45, द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूएमएल डायग्राम। कौन सा वैलिड यूएमएल डायग्राम नहीं है? इसे देखते हैं। यूज केस डायग्राम, ये आपका वैलिड वैलिड यूएमएल डायग्राम है। ऑब्जेक्ट डायग्राम ये भी वैलिड होता है। क्लास डायग्राम ये भी वैलिड है। सेक्शन जो है वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेटमेंट अबाउट व्यू इज इनकरेक्ट? व्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? व्यू कैन बी क्रिएटेड अ रीड ओनली, ये आपका सही होता है, मीन से इनकरेक्ट नहीं है। व्यू कैन नॉट हैव एन ऑर्डर बाई क्लोज इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट, नहीं, ये रख सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड एज जॉइन ऑन टू और मोर टेबल, ये भी बात करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए यही आंसर आपका करेक्ट है। व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है? सबसे पहले क्रिएट, उसके बाद में व्यू, व्यू नेम, जो भी आपको व्यू का नाम देना है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में एज, फिर जो सेलेक्ट क्वेरी जो हम लगाते हैं, सेलेक्ट कमांड यहाँ लगा देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद जो भी आप कंडीशन देना चाहें, वेयर, उसके बाद में हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। FFF इज द लास्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी साइज, मेमोरी ऑफ साइज। तो इसको समझने के लिए 1 हेक्स डिजिट बराबर 4 बिट। ठीक, तो इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा? 4 बिट। f एक 1 हेक्स डिजिट है। अगर इसको मैं डबल करता हूँ तो डबल f ये 8 बिट के बराबर हो जाएगा। इसी जगह मैं f करता हूँ 16 बिट के इक्वल हो जाएगा। f 24 बिट के इक्वल हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, मेमोरी साइज निकालने का फॉर्मूला है, मेमोरी साइज इक्वल 2 की पावर नंबर ऑफ बिट, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट। जो ये नंबर ऑफ बिट है इस तरीके से जो आ रही है निकल के, ये 2 की पावर में जाएंगी। जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन अर्थात 4, ये 4f है, तो 2 की पावर जो मेमोरी साइज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16। अब से कैलकुलेट करने के लिए देखिए, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 10 इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? KB के। और 2 की पावर 8 हो जाएगा 64। तो आंसर 64, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझने के लिए बता रहा हूँ, 2 की पावर 20 है तो इसका मीनिंग है MB। 2 की पावर 30 है
तो इसका मीनिंग है GB। क्वेश्चन नंबर 48, टू कॉमन वाइल्ड कार्ड करेक्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिकॉग्नाइजेज आर। इसमें आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मैनी टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट टू की पावर एन इनपुट मल्टीप्लेक्सर। पहले से हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद फॉर्मूला, सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड, इसके लिए फॉर्मूला होता है टू की पावर एन माइनस वन। तो इसे टू की पावर 10 दिया हुआ है माइनस वन, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। 1024 माइनस वन 1023, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टू ऐड टू सेल A1 A2 को हमें ऐड करना है एक्सेल में, तो कैसे लिखेंगे? तो ए इक्वल साइन A1 प्लस A2, ये बिल्कुल सही तरीका है। ऐड ऐड कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इक्वल साइन टूगेदर, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये भी गलत, ये भी गलत। A1 प्लस A2 मीन्स ये प्लस नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल? ऑप्शन ए SH, CSH, KSH, ये सभी सेल हैं। जीनोम्स, ये सेल नहीं है। इसकी मैं बात करूं तो जीनोम्स इज अ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फॉर लाइनक्स एंड अदर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट अ सेल। ये सेल नहीं है, एक तरीके का एनवायरनमेंट है। द नंबर ऑफ फुल एंड हाफ एडर रिक्वायर्ड टू ऐड 32 बिट नंबर, का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। वन हाफ एडर यूज होता है LSB के लिए, जो रिमेनिंग जो 31 बचेंगे ये फुल एडर के लिए यूज होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 64 बिट के लिए, तो इसमें क्या होगा? वन हाफ एडर और रिमेनिंग 63 फुल एडर। ठीक है, इस तरीके से कि हाफ एडर के लिए केवल एक और फुल एडर के लिए बाकी रिमेनिंग फुल एडर में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, which are the following specified types of partition in Unix? NTFS, ये विंडो के लिए है। फैट, ये भी विंडो के लिए होता है। ext2 और स्वैप, ये दोनों ही यूनिक्स पार्टीशन है, यूनिक्स में यूज किए जाते हुए हैं। तो ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मॉड्यूल कोहेजन मे नॉट बी और ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है, मॉड्यूल कोहेजन का टाइप नहीं है। ये रिलेशन कोई टाइप नहीं होता है। लॉजिकल, प्रोसीजरल, फंक्शनल और भी आपके कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। टेम्परल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 55, अ यूज केस इज इनिशिएटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एक्टर है। इसको समझते हैं क्योंकि जो UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंतर्गत एक्टर, एक्टर का मीनिंग होता है यूजर। एक्टर का मीनिंग क्या होता है? यूजर। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कोई भी मीनिंग उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। द फोकस ऑफ द वैलिडेशन टेस्टिंग इज to uncover place that a user will be able to observe failure of the software to confirm the requirement। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। टू रिमूव ऑल एरर्स नहीं, वैलिडेशन टेस्टिंग में
सभी एरर्स नहीं हटाई जाती हैं, ऐसा ये कोई नहीं सिद्धांत नहीं है। टू रिमूव एरर फेज वाइज, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 57, रिप्रेजेंट रिक्वायर द लीस्ट नंबर ऑफ बिट, स्टोर द नंबर। इस नंबर को स्टोर करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ बिट, लीस्ट नंबर ऑफ बिट की बात करें +255 है। तो इसको मैं अगर साइन बिट में रिप्रेजेंट करूंगा या अनसाइन में, अगर मैं अनसाइन बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा ये नंबर 8 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। साइन बाइनरी बिट में करूंगा तो ये 9 बिट में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक बिट जो है साइन के लिए हमें लगाना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट भी आपका 9 बिट में रिप्रेजेंट होगा, 9 बिट में। बीसीडी, बीसीडी में क्या होता है, हर हर डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 3 जा 12, 12 बिट इसके लिए हो जाएंगे, और एक ये प्लस का साइन भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये 12 बिट में रिप्रेजेंट होगा। आंसर डी हमारा 8 बिट में सबसे कम बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन 58, यूजिंग बबल सॉर्ट इन हाउ मैनी पासेस नंबर 9 would be in its place for the given sequence। मीन 9 जो है अपने सही पोजीशन पर कितने पास में आएगा। बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट ये पहले पास में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसे सबसे लास्ट में ले जाएगा। मीन्स ये अपने पास वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है। अगर पहला एलिमेंट बड़ा है तो इसको स्वैप कर देता है। ठीक है, जो पहले स्वैप हो जाएगा मीन्स 1 इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। फिर अगले उसमें क्या होगा, 27 से मैच करेगा, 7 से कंपेयर करेगा। 7 छोटा है, 20 बड़ा है, तो ये इसके बाद आ जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको बबल की तरह से ले जाएंगे। तो पहले पास में हमारा 1 7 9 20 30 10 और 45, पहले पास में ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले पास के बाद में हम देख पा रहे हैं 179 मीन्स 9 की पोजीशन, आपकी करेक्ट पोजीशन पे 9 पहले पास के बाद पहुंच गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉम्बिनेशनल सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल। तो इनमें से इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स और। तो एक्स और का जो फॉर्मूला होता है एक्स एक्स और वाई, इसका जो आउटपुट है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, जो इसका जो आउटपुट आएगा सेम इसके इक्विवेलेंट आएगा। ये ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं तो 0 0 के लिए आउटपुट 0 आएगा, 0 1 के लिए 1 हो जाएगा, 1 0, तो इसका आउटपुट 1। और सेम इनपुट है, मतलब 1 और 1, उसके लिए 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, और यही आउटपुट इसका मिल रहा है हमें, इसका मिलेगा। आप चेक करके देख लेना, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको समझना है, देखो डाटाबेस मैनिपुलेशन प्रोसेस दैट ऑपरेट कॉन्करेंटली। डाटाबेस जो प्रोसेस हैं, जो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं कॉन्करेंटली। ठीक है, एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं मल्टीपल प्रोसेस, एक्सेस शेयर डाटा, और जो डाटा को भी शेयर कर रहे हैं, और पोटेंशियली इंटरफेयर विद ईच अदर, जो संभवतः एक दूसरे को जो प्रोसेस है वो दखल भी देंगी। तो ऐसी स्थिति में डाटाबेस मैनेजमेंट की कौन सी एक्टिविटी होगी जो उन्हें कोऑर्डिनेट करेगी या मैनेज करेगी। तो इस कॉन्करेंटली से समझ सकते हैं यहाँ से इसको कॉन्करेंसी मैनेजमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेनिंग बाई एडिंग। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमें प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, एडिंग, क्या जोड़ना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड करना पड़ता है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए,
1 ऐड करना पड़ता है, हमको क्या मिल जाता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट कमांड टू टेक यू टू योर होम डायरेक्टरी? होम डायरेक्टरी पे पहुंचने के लिए सबसे छोटा कमांड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, सी डी टिल्ड। पर इस सी डी डॉलर होम, इससे भी आप होम डायरेक्टरी पे पहुंच सकते हैं, ये भी करेक्ट है, पर लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है, नॉट शॉर्ट। ठीक है, सी डी एच ये आपको एच नाम की डायरेक्टरी पर ले जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। सी डी डैश जो है ये आपको प्रीवियस डायरेक्टरी पर ले जाता है, प्रीवियस डायरेक्टरी पर ले जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए आपका सही है। एरर डिस्कवर ड्यूरिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कॉज। एरर डिस्कवर, हमें एरर प्राप्त हुई है एसक्यूएल स्टेटमेंट, ड्यूरिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, जब एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उस दौरान हमें एरर प्राप्त हुई है। स्टेटमेंट लेवल लेवल रोल बैक, हाँ ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी स्टेटमेंट को क्या कर दिया जाएगा, रोल बैक कर दिया जाएगा, तो हमारी एरर ये दूर हो जाएगी। टेबल लेवल रोल बैक नहीं, ये गलत है, टेबल लेवल रोल बैक होता नहीं है। डेडलॉक, ये ऑप्शन आपका गलत है। डेडलॉक तब यूज होता है जब दो दो या दो से अधिक प्रोसेस एक ही रिसोर्स का इंतजार करती हैं और एक दूसरे रिसोर्स को होल्ड करके रखती हैं, और वो हमेशा के लिए वेट में चली जाती हैं। ठीक है, उस केस में आपका डेडलॉक होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डैश प्रोवाइड नॉन जीयूआई एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स सिस्टम में नॉन जीयूआई एक्सेस कैसे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर वर्चुअल कंसोल है। A virtual console provide a non-GUI command line interface to interact with Unix and Linux system. Question number 65. Which of the following concurrency control protocol ensure both conflict serializability and freedom from deadlock? Two-phase locking, ये गलत हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो देता है, लेकिन ट्रांजेक्शन एक दूसरे के लॉक का इंतजार करते हैं, जिससे डेड लॉक हो जाएगा, मीन्स इससे डेड लॉक फ्री नहीं हो पाएगा, डेड लॉक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब यह टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इससे हमें कभी भी डेड लॉक होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। में ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प के अनुसार चलते हैं, वेटिंग साइकिल नहीं होता है, इसमें वेट नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन चलते जाते हैं, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब है पैरेलल एग्जीक्यूशन, मीन्स एक दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन पैरेलल एग्जीक्यूशन होते हैं, बट रिजल्ट बिल्कुल सीरियल एग्जीक्यूशन जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 66. If you want to retain the first 4 bit of the given binary string of 8 bit, कोई 8 बिट की स्ट्रिंग है, कोई 8 बिट की स्ट्रिंग है, उसमें क्या करना है, फर्स्ट 4 बिट को आपको सेम रखना है। ठीक है, एंड कम्प्लीमेंट लास्ट 4 बिट, और लास्ट के 4 बिट को हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो करेक्ट मास्क हमको बताना है। तो मैंने सपोज एक नंबर ले लिया है, मैंने लेट कर रहा हूँ, एक नंबर मान लेता हूँ 10101100, ये कोई नंबर हो गया, ये नंबर हो गया हमारा। अब मास्क, इसमें से हमें ये मास्क यूज करना है या ये करना है, कौन सा करना है, मीन्स सपोज मैं इसका मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, और वो आंसर क्यों आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। मान लो 0 0 0 0 1 1 1 1, ये आपका मास्क हो गया। ठीक है, ये आपका नंबर है और इसको हमें एक्सोर कर देना है। जब हम देते हैं 0 और 1 का एक्सोर करेंगे तो 1 आता है, 0 1 का एक्सोर करेंगे तो 1 आएगा, सेम नंबर का एक्सोर करते हैं तो 0 आता है, सेम नंबर का एक्सोर करते हैं 0 आता है, 0 0 करेंगे 0 आएगा, 1 और 0 का करेंगे 1 आएगा, 0 0 करेंगे 0 आएगा, 1 और 0 करेंगे तो 1 आएगा।
देखो हमारा ये नंबर था, पहले 4 बिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और लास्ट के 4 बिट कॉम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 000111 के साथ हम एक्सॉर इसे करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज यूजुअली यूज्ड टुगेदर विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कौन सा क्लॉज हम यूज करते हैं। ठीक है, हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सेलेक्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कॉमा एबीजी फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन है। हमें सैलरी का एवरेज निकालना है डिपार्टमेंट वाइज फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की कोई टेबल है उससे निकालना है। अब डिपार्टमेंट वाइज हमें एक एवरेज सैलरी निकालनी है तो हमें ग्रुप वाइज डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइन्स वर्ड्स एंड कैरेक्टर कंटेंट्स इन अ फाइल। इसका करेक्ट आंसर WC है। इस तरह की कोई भी कमांड लाइनक्स या यूनिक्स में नहीं होती हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज इज अ प्रिंसिपल ऑफ। ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन होती है वर्ड में नहीं होगी। एप्लीकेशन डिज़ाइन कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स से पावर पॉइंट होता है, इसमें भी नहीं होती है। ये एक्सेल में होता है, मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इफ द वर्ड साइज ऑफ मेमोरी is 4 byte and address 16 bit long, then the size of memory in bytes is। ठीक है, हम मेमोरी साइज निकालना है। एड्रेस 16 बिट लॉन्ग दिया हुआ है, एड्रेस कितना है 16 बिट लॉन्ग, तो उसके आधार पे एक फॉर्मूला होता है टोटल एड्रेस। टोटल एड्रेस इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। तो टोटल एड्रेस कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल एड्रेस 2 की पावर 16, जो बिट्स ये हैं ये पावर में चले जाएंगे तो टोटल एड्रेस हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अब वर्ड साइज, वर्ड साइज कितना है, वर्ड साइज ऑफ मेमोरी 4 बाइट। मीन्स इसका मीनिंग है प्रत्येक एड्रेस पर, प्रत्येक एड्रेस पर 4 बाइट स्टोर हो रहे हैं, 4 बाइट स्टोर हो रहे हैं। तो द साइज ऑफ मेमोरी, अब मेमोरी साइज पूछा है, टोटल मेमोरी साइज इक्वल टू जितना प्रत्येक एड्रेस पर 4 बाइट और टोटल एड्रेस हमारे पास ये है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2 की पावर 16, तो क्या निकल के आएगा 2 की पावर 18। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्सोर ऑपरेटर नोट हो सकता, एक्सोर ऑपरेटर नहीं है, नहीं कम्यूटेटिव होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। एसोसिएटिव, एक्सोर, एक्सोर का एसोसिएटिव कर सकते हैं, कम्यूटेटिव कर सकते हैं, हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड ये नहीं हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई वैल्यू हमारे पास ए है, उसका एक्स और हम कर रहे हैं किसके साथ में, बी एंड सी। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो सकता है। मीन्स इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए एक्स और बी, और ये एंड का साइन हो जाएगा ए एक्स और सी। इसमें क्या करना है, ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक वैल्यू हमें इसमें पुट करके देखनी है, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 और सी बराबर 0, इनमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसमें मैं वैल्यू, इस वाले में वैल्यू पुट करता हूँ, ये मेरा LHS है, LHS इसमें वैल्यू पुट करने पे मेरा आंसर इसमें आ रहा है 1। अगर मैं RHS, ये RHS वैल्यू है, इसमें वैल्यू मैं पुट करूँगा, ये वैल्यू पुट करता हूँ तो RHS मेरा 0 आ रहा है।
मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इस आधार पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करके आपको देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 72, द एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल प्रोवाइड कमांड्स फॉर, जो लैंग्वेज होती है वो हमारे क्या करती है, डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमा, ये करेक्ट है। इससे हम जो टेबल होती है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, बनती है, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मॉडिफाइंग रिलेशन स्कीमा, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, टेबल का जो प्रारूप है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द complexity search an element in linked list and in the order linked list in worst case as follows। जो वर्स्ट केस होगा लिंक लिस्ट में वो क्या होता है, अगर वो ऑर्डर्ड, एक तो है ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, एक है, एक ऑर्डर है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, हमारे पास दोनों हैं। उनमें सबसे वर्स्ट केस क्या होता है, या ऑर्डर्ड है तो भी ऑर्डर ऑफ एन चलेगा, और वर्स्ट केस है तो भी ऑर्डर ऑफ एन चलेगा। ठीक है, उससे हमारा सीरियलिटी का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम किसी भी एलिमेंट पे एरे की तरह डायरेक्टली हम जंप नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम किसी भी एलिमेंट पर मूव नहीं कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सेट ऑफ टोकन्स। सोर्स कोड को करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करके उसे टोकन्स में बदलता है लेक्सिकल एनालाइजर। क्वेश्चन नंबर 75, इफ 123, ये बेस 5 ये नंबर सिस्टम है, और यहाँ पे नंबर सिस्टम हमें दिया नहीं है कौन सा नंबर सिस्टम यूज हो रहा है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ए, हमें ए की पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ऐसे केस में क्या करते हैं, जब नंबर इसका बेस 5 है, सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 38, 38 वैल्यू निकल के आएगी। नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 1 2 ये पावर में जाएगा, मीन्स पहले 1 × 5 की पावर 2 प्लस 2 × 5 की पावर 1 प्लस 3 × 5 की पावर 0। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 38। बेस 10 मिल गया हमारे पास। अब ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर से अब इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, इसका बेस 12 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 2। इस आधार पर इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करके ही देखना है और कोई हमारे पास मेथड नहीं है। Which one of the following is not a mode of VI editor in Unix? यूनिक्स VI एडिटर में कौन सा मोड नहीं होता है, डिलीट मोड, ये ऐसा कोई मोड यूनिक्स में नहीं है। कमांड मोड यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड एडिटिंग कमांड्स। इंसर्ट मोड यूज्ड फॉर इंसर्ट टेक्स्ट। EX मोड यूज्ड फॉर फाइल लेबल कमांड्स लाइक सेव क्विट सर्च। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई मोड यूनिक्स में नहीं होता है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स आर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स में क्या होता है, शिफ्टिंग इनपुट इनपुट सिंबल्स इनटू अ स्टैक। ठीक है, शिफ्टिंग इनपुट सिंबल्स इनटू स्टैक्स, स्टैक्स में सिंबल्स को शिफ्ट किया जाता है, तो उस आधार पर इसका आंसर बॉटम अप पार्सर इज करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर, कौन सा मोस्ट पावरफुल पार्सर है। इसका हम सबसे पहले एक ऑर्डर लिखते हैं, कैनोनिकल LR, उसके बाद LALR, SLR, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक, ये इनका ऑर्डर है, सबसे पावरफुल, उससे कम पावरफुल, और ये सबसे कम पावरफुल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैनोनिकल LR। क्वेश्चन नंबर 79, इफ यू अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन द फॉलोइंग एरे,
इस पर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये एरे पहले से ही ये सॉर्ट है। डिवाइड एंड कनकर आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। पहले इसको हम डिवाइड करते हैं टुकड़ों में, इस एरो को तोड़ते चले जाते हैं पूरे को, और फिर उसको बाद में सॉर्टिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं। तो इस क्विक सॉर्ट के केस में जो बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ये होता है बेस्ट केस। और एवरेज केस भी यही होता है, एवरेज केस भी आपका सेम यही होता है। वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन की पावर 2, ये वर्स्ट केस है। तो जब पहले से क्विक सॉर्ट में ये कोई भी एरे पहले से सॉर्ट है और उसके बाद हम क्विक इस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर वर्स्ट केस आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द फॉलोइंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स all the edges to be ordered before making the minimum spanning tree। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने से पहले सभी एजेस को ऑर्डर में लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है क्रस्कल एल्गोरिथम। दोस्तों, अगली वीडियो में इस प्रश्न पत्र से संबंधित 80 क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।